गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता के अध्ययन में अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम। अभी चातुर्वर्ण की बात यहाँ पे भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान ने पिछले श्लोक में बतलाया कि जो व्यक्ति जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं वो उसको तुरंत संतुष्ट करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं और देवता उसे तुरंत सेटिस्फाई भी कर देते हैं। तो अब इस श्लोक के बाद इसकी उपयोगिता किस प्रकार से आ गई? क्योंकि भगवान ने बोला कि हमने एक सिस्टम बनाया है इस संसार में। इस श्लोक के विषय में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये श्लोक क्यों आया। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ठीक है, लोग अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा तो कर रहे हैं जो कि अविधि पूर्वकम भी है, लेकिन फिर भी मैंने एक सिस्टम सेट किया है और उस सिस्टम के आधार पे जब व्यक्ति करता है तो स्लोली उसमें जो है उसके अंदर कृष्ण भावना के भाव आएंगे। स्लोली और स्लोली, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। तो भगवान इसीलिए जो है ये श्लोक बोल रहे हैं कि चातुर्वर्णम, 4 प्रकार के वर्ण की स्थापना। ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, क्रिएटर हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं। श्लोक के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो 4 प्रकार के जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। भगवान बोल रहे हैं मैंने बनाया है। और किस आधार पे बनाया है? ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। हमने एक आधार क्रिएट किया है कि कौन सा व्यक्ति ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र। भगवान ने बोला उसका आधार जो हमने रखा है वो आधार है गुणों और कर्मों के आधार पे। गुण का अर्थ कैरेक्टरिस्टिक, हमारे गुण, व्यवहार, और एक गुण का अर्थ होता है जो 3 गुण होते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। एक्चुअली उसी तीनों गुणों पर हमारे व्यवहार निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति अगर सात्विक है, सात्विक विचारधारा का है, इसका मतलब है उसमें गंभीरता होगा, शालीनता होगा, सत्यता होगा। तो ये सारी चीजें हम ब्राह्मण में देखते हैं। तो ये नॉर्मल हमारे बिहेवियर और ये जो प्रकृति के गुण जिसको सत्वगुण बोलते हैं, तो यहाँ पर जो गुण बोले जा रहे हैं विशेषता, इसका मतलब यही है
तीन गुणों का प्रभाव या तीन गुण किस व्यक्ति में कौन कौन से गुण ज्यादा है या कम है, उस गुणों के आधार पे जो है ये अलग अलग, जैसे शूद्र में केवल तमोगुण होता है, वैश्य व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, क्षत्रिय में सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है, और ब्राह्मण में सतोगुण होता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि चारों वर्ण जो है मैंने गुणों, तीन गुणों के और कर्मों के आधार पर कि वो व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है, मैंने ये विभाग बनाया है, चार डिवीजन किया है मैंने। और नेक्स्ट लाइन में भगवान बोल रहे हैं तस्य कर्तारम अपि मां, मतलब मैंने ही ये काम किया है, मैंने ही ये चार विभाग रचे हैं। लेकिन लास्ट के पोर्शन में क्या लिख दिए, विद्धि अकर्तारम अव्ययम, और बोल रहे हैं तुम ये भी जानो कि मैं अकर्ता हूं, अपरिवर्तनीय हूं। मतलब भगवान ने ये डिवीजन किया भी और भगवान बोल रहे हैं मैंने डिवीजन नहीं भी किया, दो चीजें। तो कैसे, इसका मतलब क्या होगा, कैसे समझा जाए कि भगवान तो बोल रहे हैं मैंने किया और भगवान बोल रहे हैं मैंने नहीं किया। भगवान ने कैसे किया, भगवान ने ये नियम बना डाला, भगवान ने ये तीन गुण बना डाले, भगवान ने ये प्रोसेस बना डाला कि कोई व्यक्ति किस गुण में फिट होगा वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि मैंने किया, इसका मतलब रिमोट से किया, मैंने दूर से किया, मैंने डायरेक्टली पर्सनली आकर के डिवीजन नहीं किया, क्योंकि भगवान तो यहाँ रहते नहीं है, भगवान तो गोलोक में रहते हैं। तो भगवान की शक्ति यहाँ काम करती है, माया देवी। तो भगवान ने ये सारा इस माया जगत में ये नियम बना दिया, और नियम ऐसा बनाया कि हर एक व्यक्ति उसको फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए भगवान लास्ट में बोल रहे हैं अकर्तारम, मैं अकर्ता हूं और अव्यय हूं। और ये तो संसार भी अव्यय नहीं है, ये संसार भी समाप्त हो जाएगा, और यहाँ के सारे नियम भी, वो नियम भी जो होते हैं वो संसार समाप्त, वो नियम भी समाप्त, फिर संसार आएगा सारे नियम लागू हो जाएंगे। तो भगवान कहने का कोशिश, भगवान इसलिए बाद में यहाँ पर यह लिख रहे हैं कि वो अकर्तारम है, वो अकर्ता है, मतलब उन्होंने इस कार्य को नहीं किया है, क्योंकि भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं कि भगवान इस संसार के नहीं है, भगवान हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है, भगवान इस संसार के नहीं, भगवान तो दूसरे संसार के हैं, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था जहां पर लिखा था कि श्रीपाद शंकराचार्य भी बोलते हैं नारायण परह अव्यक्तात्, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण यहाँ के नहीं है, वैकुंठ के हैं। लेकिन बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें यहीं की हैं और यहीं घूमती रहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु अपनी स्वेच्छा से यहाँ आते और जाते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान ने बोला कि मैं ही करता हूं इस चातुर्वर्ण का, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ये बतलाना चाह रहे हैं कि मेरे ही द्वारा ये नियम बना दिया गया है, और नियमतः कार्य माया देवी करवा रही हैं, मेरी एजेंट हैं, वो काम करवा रही हैं, और मैं तो दूर रहता हूं, मैंने नियम बनाया बट फिर भी मैं करता हूं, और मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में बैठता हूं। इसका मतलब यह, तो ये मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा आप लोगों से क्या अर्थ होता है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। तो अब हम लोग तात्पर्य की तरफ चलेंगे। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, सृष्टा या सृष्टिकर्ता। आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ आपके सामने आंखों के सामने आ रहा है, या बहुत सारी चीजें आपके आंखों के सामने तो नहीं आ रहा है लेकिन वो होता है ना। जैसे बहुत सारी सटल चीजें नहीं होती, आप देखते हैं भूत वगैरह नहीं देख पाते, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, सटल चीजें, आत्माएं आपको दिखलाई नहीं देती लेकिन होती है, जैसे एयर दिखलाई नहीं देता, होता है। तो बहुत वो सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं देख पा रहे हैं, सब कुछ भगवान ही क्रिएट करते हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है।
उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है ना। इंपॉर्टेंट, क्रिएशन के पहले जब सृष्टि होती है, उसके पहले सारी चीजें भगवान के अंदर होती है, और जब भगवान सृष्टि करते हैं तो वो उत्पन्न हो जाती है और उसका पालन करते हैं, मतलब उसको मेंटेन करते हैं भगवान। और जब प्रलय आता है तो वो सारी चीजें भगवान के अंदर समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि जो वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, वर्ण जो है वो 4 है और आश्रम जो है वो 4 है। आप लोग याद कर लीजिए, 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। और आश्रम हो गए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। ये सारी चीजें, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आश्रम और उसको बोलते हैं वर्ण। तो ये टोटल मिलके 8 होते हैं। तो ये सारे चीजें जो है भगवान ही ने ही बनाया है, ठीक है, सृष्टा भगवान, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। अब ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि इंडिया में हुआ करता था। प्रभुपाद जी जब रसिया गए तो प्रभुपाद जी वहां जब मीटिंग करते थे, वहां के बड़े बड़े फिलोसफर्स थे, तो प्रभुपाद जी पूछते थे, वो लोग बोलते थे कास्ट सिस्टम। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, यस, दिस कास्ट सिस्टम इज एवरीवेयर इन दिस एंटायर क्रिएशन, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस 4 क्लासेस ऑफ पीपल। हर जगह हम ये 4 तरह के लोग पाएंगे, 4 कैटेगरी के लोग पाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहीं भी चले जाएं ब्रह्मांड में ये 4 किस्म के लोग मिलेंगे हम। प्रभुपाद जी बोलते थे रसिया में, आप बतलाइए क्या आपके यहाँ बुद्धिमान लोग नहीं है? उसको लगता था अरे कैसे बुद्धिमान की बात, बिल्कुल बुद्धिमान लोग है। तो बोला हाँ, तो वही तो ब्राह्मण होते हैं, बुद्धिमान मतलब ब्राह्मण। बुद्धि, ब्राह्मण का अर्थ ही नहीं सिखा या तिलक, ऐसे को ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट, ब्राह्मण का अर्थ होता है इंटेलिजेंट क्लास, ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते थे, क्या आपके यहाँ मिलिट्री वाले पर्सन नहीं है, मैनेजेरियल पर्सन नहीं है, मैनेजमेंट आपके यहाँ नहीं है? मतलब बहुत सुंदर मैनेजमेंट है, हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है। तो बोला उसी को तो मिलिट्री, उसी को तो बोलते हैं क्षत्रिय, जो समाज में धर्म की व्यवस्था करे, समाज में सारे लोगों के जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करे, और समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करे, वही कार्य है क्षत्रिय का। और फिर बोला कि क्या आपके देश में बिजनेस क्लास नहीं है जो बिजनेस होता हो? बोला बिल्कुल है, उसी को तो वैश्य बोलते हैं। और क्या ऐसे लोग नहीं है जो बिल्कुल दिमाग नहीं, जिनके पास जो लेबर का काम करते हैं? बोला हाँ वो भी है, उसी को तो शूद्र बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है ये व्यवस्था सृष्टि के साथ बनी है। ये व्यवस्था ऐसा नहीं कि भारत में ये कास्ट सिस्टम, जिसको कि बाद में कहा गया कास्ट सिस्टम हटना चाहिए, कास्ट सिस्टम सही नहीं है, वो कास्ट सिस्टम कास्ट के आधार पे नहीं है। कास्ट सिस्टम गुणों के आधार पे है, गुणों और कर्मों के आधार पे। इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। अगर क्षत्रिय का पुत्र है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा, ये नहीं। भगवान ने क्लियरली कहीं पे जन्म तो बोला ही नहीं। भगवान ने नहीं बोला चातुर्वर्णम मया सृष्टम और जन्म कर्म विभाग, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने बोला किस, उसका बेसिस क्या होगा, उसके गुण होंगे। क्या उसमें वो गुण है ब्राह्मणों के गुण? क्या उसमें वो आचरण करता है ब्राह्मणों को? तो अगर ये दोनों चीजें होंगी तब जाकर के वो व्यक्ति जो है ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का। इस प्रकार से ये डिवीजन किया। आगे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण कहने का अर्थ सतोगुणी। अगर आपको लगे कि कोई कास्ट ब्राह्मण, किसी का जन्म ब्राह्मण में हुआ है, लेकिन वो उसका सारा बिहेवियर देखिए कि आपको शूद्र की तरह है, हाँ, तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। उसको बोलते हैं ब्रह्म बंधु। कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है लेकिन उसमें बिल्कुल लक्षण नहीं है वैसे,
तो उसको बोलते हैं छत्र बंधु। अभी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, भगवान ने बोला था तुम ब्रह्म बंधु की तरह क्यों बिहेवियर कर रहे हो, हाँ क्षत्रिय बंधु की तरह। मतलब तुम नाम के क्षत्रिय हो, नाम के ब्राह्मण हो, स्कूल में तो जन्म लिया लेकिन तुम्हारे में वैसा कोई गुण नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्यों में जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो सतोगुणी होता है और उसको ब्राह्मण कहते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ बुद्धिमान का अर्थ केवल उस बुद्धिमत्ता से नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है। वो भी एक दृष्टिकोण में एक जगह आता है, लेकिन मुख्य पॉइंट यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण का अर्थ, सतोगुणी का अर्थ ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो सुप्रीम ब्रह्मन को जानता है, सुप्रीम ब्रह्म को, परम ब्रह्म को जानता है। तो ये इंपॉर्टेंट, मतलब जो वेद शास्त्रों को जानता है और वेद शास्त्रों के अनुसार कार्य भी करता है ना। क्योंकि अभी के टाइम पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए समझाने के लिए बतलाया गया कि जो जो विद्वत जन होते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लोग उस कैटेगरी में, लेकिन हमको पता है कि वो सारे साइंटिस्ट और सारे फिलोसफर्स भी जो है नाम के ही ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी ड्रिंकिंग करेंगे, इंटॉक्सिकेशन करेंगे, सारी चीजें करते हैं, फूड रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं। तो वो लोग भी एक्चुअली में ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी बतलाने के लिए इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलिजेंट क्लास ब्राह्मण। और आप जैसे बात करेंगे प्रशासन की, हम बात कर ले मैनेजमेंट लेवल की, तो अभी कौन हैंडल कर रहा है? अभी जो पॉलिटिशियंस है वो भी किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, करेक्ट। लेकिन उनके नीचे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सारे प्लानिंग करते हैं, वो मैनेज, वो उस क्लास में आते हैं। या मिलिट्री पर्सन जो देश की रक्षा करते हैं, वो उस क्लास में आते हैं। एक्चुअली में जो, आई थिंक आप लोग को भी डिस्टरबेंस दिख रहा होगा, करेक्ट। जो ब्राह्मण क्लास है और क्षत्रिय क्लास है, तो एक्चुअली में अभी तो कोई नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी। अभी क्या है? क्लासलेस सोसाइटी है अभी यहाँ पे संसार में, क्लास भी कोई क्लास नहीं है। जस्ट अ मिनट। यस, तो इस क्लासलेस सोसाइटी को जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास डेवलप हो जाए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तब जाकर के इस क्लास में इस समाज की सारी गतिविधियां अच्छे से चलेंगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। यस, सो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, द्वितीय वर्ग जो है, सेकेंड क्लास, उसको बोलते हैं प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड क्लास। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें आप लोग को बतला दिया कि जो वैश्य होते हैं उसमें दो गुण होते हैं, रजोगुण और तमोगुण, और शूद्र जो होते हैं या लेबर क्लास जो होता है उसमें केवल तमोगुण पाया जाता है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते। भगवान किसी विभाग में नहीं आते क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज में किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त
वर्णाश्रम की रचना की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 84 लाख अलग अलग तरह के शरीर होते हैं, तो ये जो मनुष्य की कैटेगरी है, वो भी उसी प्रकार की कैटेगरी हो जाएगी अगर यहां पर ये वर्ण सिस्टम नहीं रहेगा। अगर ये 4 वर्ण यहां नहीं रहेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पशु का समाज और मनुष्य के समाज में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर ये वर्ण और आश्रम नहीं रहेंगे, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी के समय में जितनी भी सोसाइटी है वो क्लासलेस सोसाइटी है। अभी के टाइम पे जिसके पास भी पैसा है वो सोचता है पैसा ही से सब कुछ होता है, करेक्ट। और इसके कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, तो क्लासलेस हो गया है। और क्लासलेस होने पर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं पशु समाज के तुल्य हो जाएगा। तो अभी की सोसाइटी जो है वो पशु समाज का, हमारी जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, वो एनिमल सोसाइटी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं एनिमलिस्टिक सोसाइटी। अभी हम जिसमें जी रहे हैं इसको बोलते हैं एनिमलिस्टिक सोसाइटी, पशु समाज। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई क्लास नहीं है। जिसके पास भी पैसा है वो पैसा लेकर के जाएगा और वो चीज लेकर के आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, कृष्ण भावना बिल्कुल शून्य है। कोई किसी भी समाज में चले जाएंगे तो कृष्ण भावनामृत जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए पशु समाज के तुल्य न होने का एक तरीका क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्यों के पशु स्तर से ऊपर उठाते हुए वर्णाश्रम की रचना की जाए। ये जो भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो है जानवर के लेवल पे न रहे, पशु के लेवल पे न रह के मनुष्य का अर्थ धर्म, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, महाभारत में बोला गया है कि अगर कोई मनुष्य धर्म को नहीं फॉलो करता है, शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, तो वो पशु के समान है। तो आप अभी क्या देख रहे हैं, सारे जहां भी जाइए वहां पे कोई धर्म नहीं है, करेक्ट। और लोग धर्म खुद से बना लेते हैं, है ना, वो भी एक गलत चीज है। तो हमारा जो समाज है वो पशु भी समानम, और यहाँ भी वही लिखा जा रहा है। तो क्या तरीका है, वर्णाश्रम। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा क्रमिक रूप से, मतलब ग्रेजुअली, जब हम नाम जप करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, भगवान की थोड़ी भक्ति शुरू करते हैं, तो क्रमिक रूप से ग्रेजुअली क्या होता है, कृष्ण भावनामृत में विकसित होते हैं। और तब हमें पता चलता है कि समाज में इन सारी वर्णों की आवश्यकता है, आश्रमों की आवश्यकता है, और हम स्लोली कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी विशेष व्यक्ति की, किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। क्या पॉइंट है, फिर से पढ़ेंगे। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति मतलब झुकाव, उसका बिहेवियर निर्धारण करता है। क्या निर्धारण करता है कि उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों के द्वारा। मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका कि कोई व्यक्ति आप देखेंगे कि उसमें सतोगुण है, तो सतोगुणी व्यक्ति का जो कार्य होगा वो भी सतोगुण के आधार पे ही होगा। तो यहां पर बोल रहे हैं कि कार्य के प्रति उसकी प्रवृत्ति, कार्य के प्रति उसका झुकाव का निर्धारण कौन करता है कि उसमें कौन से गुण हैं। जैसे हम नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ लोग बिजनेस क्लास की तरफ बिजनेस करना चाहते हैं, इसका मतलब उसमें वैश्य प्रवृत्ति है। कुछ लोग जो है मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, उनमें उनमें रजोगुण है।
कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, समाज सुधार करना चाहते हैं, समाज में अच्छी चीजें फैलाना चाहते हैं, समाज में भगवान के विषय में प्रचार करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं सतोगुण। तो हमारी कार्य की प्रवृत्ति किस पे निर्भर करती है कि किस प्रकार के गुणों के द्वारा हम प्रभावित हैं या किस प्रकार के गुण हम पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जब हम टेम्पल से बाहर निकलते हैं बाहर की दुनिया में, तो वहां रजोगुण और तमोगुण पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जितने सारे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं इन सब में क्या होते हैं, रजोगुण तमोगुण। और ये पूरा संसार रजोगुण और तमोगुण से चल रहा है। अभी सत्वगुण तो बहुत कम ही मिलता है। तो आगे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे आगे 18वें अध्याय में। बहुत सारी कैटेगरी की गई, बहुत सारी कैटेगरी नहीं, बहुत सारी चीजों की कैटेगरी बतलाई गई है। 3 चीजों में होती है। जैसे मैंने कल भी बतलाया था, जो वर्शिप पूजा होता है वो भी 3 कैटेगरी में, यज्ञ होता है 3 कैटेगरी में, तपस्या होता है 3 कैटेगरी में, तमोगुण रजोगुण में, दान करते हैं वो भी 3 कैटेगरी में करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं वो भी 3 कैटेगरी में, प्रसाद भोजन करते हैं वो भी 3 कैटेगरी में करते हैं। तो ये 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो देखेंगे इसका कैटेगराइजेशन किस प्रकार से। भोजन 3 कैटेगरी में, आनंद 3 कैटेगरी में होता है। किसी व्यक्ति को शराब पी करके आनंद आता है, किसी व्यक्ति को फल के जूस पी करके आनंद आता है, किसी व्यक्ति को सोने में आनंद आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इनका वर्णन 18वें अध्याय में किया गया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में आता है वो व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो सतोगुण में होता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है सतोगुण से भी ऊपर उठने लगता है, शुद्ध सत्व की तरफ उठना शुरू करता है। यद्यपि गुणों के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण को निर्विशेष ब्रह्म रूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्राह्मण कैटेगरी, इसलिए आप देखते हैं जो बहुत सारे ऋषि होते हैं वो ब्रह्म निर्वाण या निराकार ब्रह्म इन्हीं की पूजा करते हैं। ब्राह्मण कैटेगरी जो होती है परम सत्य की केवल इसी लेवल तक पहुंच पाते हैं। परम सत्य क्या है? ब्रह्म है। परम सत्य क्या है? निर्विशेषवादी है। परम सत्य क्या है? निराकार है। तो ब्राह्मण क्लास मैक्सिमम इस पे पहुंच पाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण को भी क्रॉस करके ऊपर जो वैष्णव होते हैं वो क्या समझते हैं? ब्राह्मण वैष्णव बोलते हैं इसलिए उनको, कि वो समझते हैं कि भगवान केवल ब्रह्म ज्योति नहीं है, भगवान केवल ब्रह्म नहीं है, भगवान केवल परमात्मा नहीं, भगवान का साकार रूप है, भगवान व्यक्ति है और वहां भी सब कुछ इस प्रकार से चलता है। तो उसको बोलते हैं भगवान रियलाइजेशन, जो उनसे ऊपर होता है। तो प्रभुपाद जी आगे क्या बतला रहे हैं, किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। तो इस पॉइंट को समझिए कि जब कोई ब्राह्मण या जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणों के द्वारा किए गए कार्य से भी ऊपर उठ जाता है। ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? यजन याजन, पठन पाठन, दान, यज्ञ, इस प्रकार की चीजें। तो जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण के जो ब्रह्म ज्ञान होते हैं उस ब्रह्म ज्ञान को भी क्रॉस कर जाते हैं, लांग कर, क्रॉस कर, आगे बढ़कर वो भगवत ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत के ज्ञान का पालन करके उनसे ऊपर उठते हैं और तब वो जो है वैष्णव कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसीलिए वैष्णव का डेफिनेशन दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों
यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। जब हम कृष्ण भावनामृत बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या कृष्ण का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण मतलब कृष्ण राम नहीं, विष्णु नहीं, नरसिंह नहीं, वराह नहीं। एक्चुअली कृष्ण भावना का कहने का अर्थ होता है सारी चीजें, सारे जो भगवान के अन्य रूप हैं वो सारे रूप। और हम जानते भी हैं कृष्णा जो है अवतारी है, मतलब कृष्णा के अंदर में सारे अवतार निहित है। भगवान कृष्ण में ही राम है, भगवान कृष्ण में ही विष्णु है, हाँ, भगवान कृष्ण में ही ये सारे जो अलग अलग अवतार हैं वो सारे उनके शरीर के अंदर में। वैसे तो भगवान के अंदर में सब कुछ है, लेकिन भगवान के ये 100 अंश कहलाते हैं। हम लोग भगवान के विभिन्न अंश कहलाते हैं। ब्रह्मा जी वगैरह जो हो गए, हम लोग जो हो गए, हम लोग भगवान के भिन्न अंश हैं, लेकिन भगवान के 100 अंश होते हैं, खुद के अंश। तो ये जितने अवतार हैं उनको भगवान के 100 अंश बोलते हैं। हम लोग विभिन्न अंश हैं और वो लोग 100 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, भगवान ने बना तो दिया है चातुर्वर्ण, लेकिन हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान भी इसी चातुर्वर्ण के अंतर्गत आते हैं। भगवान इन नियमों में नहीं आते, इसलिए भगवान ने लिखा कि अकर्तारम अव्ययम, क्योंकि इस चातुर्वर्ण में आने वाले सारे लोग का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है, वो अव्यय नहीं है। इसलिए अर्जुन ये मत समझना कि मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं, मैं इन सारे चातुर्वर्ण की जो प्रणाली है, प्रोसेस है, ये जो एक नियम है, इसके मैं ऊपर परे हो। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र का या संप्रदाय का, हम किसी प्रकार से इसको संबोधित करें, लेकिन भगवान कृष्ण जो है इन सारी चीजों से ऊपर होते हैं। यहाँ पर ये व्याख्या की गई है। तो हम लोग चाहे तो एक श्लोक और भी ले सकते हैं, और हम लोग इस श्लोक को कर लेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि आज के श्लोक से आपके अगर कोई डिस्कशन के पॉइंट है जिसे आप समझना चाहते हैं, क्लैरिटी या कोई क्वेश्चन है। यस, हाँ विश्वास जी, एक मिनट, मैंने यस अब करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कल के श्लोक के अर्थ में देवताओं को भगवान कृष्ण का अंश बताया था। आज ओके, इनके दूसरे रूप जिसमें वो अवतरित हुए हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह, इनको भी आज विभिन्न अंशों में डाला गया। ये थोड़ा इनका पार्थक्य की बताइए, दोनों में अंतर क्या है? विभिन्न अंश व अंश। हाँ ये मैंने अभी बतलाया ना, अभी लास्ट में वही मैंने भी क्लैरिटी किया आपको। मैंने बतलाया देवता और सारे जीव, ठीक है। देवता और सारे जीव जो होते हैं, जैसे हम लोग भी भगवान के अंश हैं, और ये अवतार भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश दो प्रकार के होते हैं। हम और देवता और सारे जीव जो होते हैं भगवान के भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश है, अंश तो है लेकिन भिन्न है। और भगवान के जितने अलग अलग अवतार होते हैं वो स्व अंश कहे जाते हैं। स्व अंश मतलब उनके खुद के बॉडी के एक्सपेंशन। हम लोग भगवान के बॉडी के एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है। वो अवतार जो होते हैं वो स्व अंश होते हैं। यस, कोई दूसरा प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भिन्न अंश और स्वांश, तो ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जो भिन्न अंश है, मतलब भिन्न अंश का मतलब है कि जिनकी व्यक्तिगत सत्ता, जैसे हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, और जो स्वांश है मतलब वो भगवान के ही है, मतलब वो अलग अलग नहीं है, अलग वो एक ही है। नहीं, स्वांश का कहने का अर्थ होता है स्व अंश, मतलब उनके खुद का अंश, या
100 अंश का कहने का अर्थ होता है ये जितने अवतार है ना उनमें और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, सेम पर्सन उस रूप में। जो हम बोलते हैं ना भगवान एक है रूप अनेक है, तो 100 अंश का अर्थ ये हुआ सेम पर्सन अलग अलग रूपों में। मतलब सेम कृष्णा राम है, सेम कृष्णा वराह है, सेम कृष्णा परशुराम, ये अलग अलग फॉर्म्स। और विभिन्न अंश का कहने का अर्थ होता है हम उनके पार्ट तो हैं लेकिन पार्सल हैं, हम उनसे अलग भी हैं, ठीक है। मतलब हम उनके मार्जिनल एनर्जी हैं, ये इंपॉर्टेंट। अब इसको समझ लीजिए, हम भगवान के तटस्थ शक्ति हैं। हम कौन सी शक्ति हैं? तटस्थ। और ये जो जितने राम वराह परशुराम और ये सारे लोग आते हैं, ये सारे लोग इंटरनल एनर्जी हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, भगवान के खुद के एक्सपेंशन है, भगवान स्वयं है उस रूप में। ये फर्क होता है दोनों में। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुन हरे नहीं पाई। कृष्ण। मानव हाँ? समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, ये थोड़ा समझा दे। मानव समाज पशु समाज के तुल्य है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जब धर्म नहीं रहता है, जब समाज में वर्णाश्रम नहीं रहता है, जब जो ये सिस्टम डिवाइड किया गया है किसी समाज में ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, अगर ये क्लास नहीं है, इसका मतलब वो पशु समाज। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, शूद्र भी जाके बन जाता है राजा, अभी वही होता है, करेक्ट। अभी हमारा लीडर कोई भी व्यक्ति बन सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो जाकर के लीडर बन जाता है, वो हमको डायरेक्ट करता है, उसको खुद पता नहीं है कुछ भी। IAS ऑफिसर्स के ऊपर बैठते हैं ये सारे नेता लोग जो हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं होता है, किसी प्रकार से वोट लेकर के वो शासन करते हैं। तो वो पशु समाज का ही एक दृष्टांत है कि पशु समाज में ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान तो नहीं है लेकिन वो हमको रास्ता दिखला रहे थे। इसीलिए भागवत में लिखा गया है, अंधा यथा अंधेर उपगीयमाना, एक अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है। हम सब, हमारी स्थिति ऐसी है, हम लोग भी अंधे हैं और हमारा जो लीडर है वो बड़ा अंधा है, और वो हमको बोल रहा है मेरे पीछे आओ, ये रास्ता है चलने का, और एक बड़ा सा सामने गड्ढा, वो खुद भी जाएगा, सबको गिरा देगा। तो ऐसे समाज में हम जिंदा है, सारे लोग ऐसे ही, हमारे जितने लीडर वीडर हैं कुछ पता नहीं है, वो सब हमको बुलाए जा रहे हैं, आ जाओ लाइन में लग जाओ सब, और हम लोग भी सोचते हैं बड़ा आदमी है ये, इसके पास ज्यादा शक्ति है, हमसे ज्यादा प्रभावशाली है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी को बोलते हैं पशु समाज, अभी वही स्थिति है। यस। और जिसके क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके, क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत में विकसित हो सके, इसका अर्थ है कि जब वर्ण समाज, जब वर्ण ये सिस्टम आता है, ये प्रणाली, ये सिस्टम सोसाइटी में आता है वर्ण और आश्रम का, तो उसको फॉलो करने से व्यक्ति स्लोली कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ब्राह्मण, अगर मान लीजिए वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, तो वो कृष्ण भावनामृत में बढ़ेगा स्लोली, इनडायरेक्टली। क्षत्रिय अगर अपने क्षत्रिय का कर्म करेगा तो इनडायरेक्टली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसलिए क्रमिक तरीके से ग्रेजुअली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ेगा। बहुत टाइम लगता है वैसे, वो प्रोसेस है प्रोसेस, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। यस गुरु जी। यस, मिथिलेश माता जी बोलिए। ये गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। ये हरे तटस्थ कृष्ण। शक्ति जो है ये बहिरंग शक्ति है, कौन? तटस्थ शक्ति। आपने तटस्थ शक्ति? नहीं नहीं नहीं, तटस्थ शक्ति बहिरंग और अंतरंग के बीच के, तटस्थ बीच में का नाम देखिए। तटस्थ मीन्स मार्जिनल, इंटरनल, मार्जिनल और एक्सटर्नल, ये 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। और बीच वाली जो शक्ति है वो हम सारे जीव हैं, देवता भी इसी में आते हैं, 84 लाख कैटेगरी इसी में आती है। तो जीव, जो पेड़ पौधों में भी जैसे जीवन है, तो वो सब अरे इसी में आप भी पेड़ बने थे, आपको याद नहीं है, बस यही चक्कर हो गया है। हम सब पेड़ पौधे बने हैं, लेकिन हम भूल जाते, वो पेड़ है, वो हमसे निचला है। हम भी मच्छर बन के आए हैं, कीट बन करके आए, सब बने हैं हम, तो ये अभी भी बन सकते हैं। तो उसके अंदर भी आत्मा है, जो हमारे अंदर है, इस शरीर है उसका, पेड़ शरीर है उसका, हमारा ये तो शरीर है।
तो बहिरंग शक्ति किसमें आती है? बहिरंग शक्ति ये शरीर है हमारा, ओके। ये शरीर बहिरंग शक्ति है। ये संसार में जो कुछ दिख रहा है आपको वो बहिरंग शक्ति है। और जो जिंदा आदमी होता है ना, जीव जो होता है वो तटस्थ शक्ति में होता है। ओके, जीव में आए। ये शरीर जो है, ये शरीर बहिरंग शक्ति है, लेकिन जो बोल रहा है अंदर आत्मा जो है मेरे शरीर में या आपके शरीर में, ये आत्मा मार्जिनल तटस्थ या ओके, शक्ति है, प्रणाम। मार्जिनल एनर्जी। ओके, प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। किसी हरे और का कृष्ण। कोई प्रश्न, हरे कोई कृष्णा प्रभु जी। क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपने बताया ना कि भगवान ने 4 वर्ण बनाए नहीं, हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ बतलाना चाह रहे हैं? क्वेश्चन है प्रभु जी। ओके, वेरी गुड। यस ये माता। आपने बताया था भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो 4 ही इन्होंने वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, 2 और क्या है इसमें? संन्यास आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ, आप लोग अभी वानप्रस्थ में 50 के बाद वानप्रस्थ हो जाता है। और वन में जाना चाहिए। वनम गतो वा बोलते हैं 50 के बाद वानप्रस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब ट्रेनिंग फॉर संन्यास, ट्रेनिंग पीरियड। हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं बट अलग अलग रहते हैं, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और संन्यास का अर्थ होता है हस्बैंड जंगल में, तो जंगल तो बचा नहीं, ठीक है, जंगल में तो बिल्डिंग बन गया है, जाए कहाँ आदमी। तो कहने का अर्थ है कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए घर में ही रहिए, घर में ही जब करिए, जब करेंगे तो अपने आप सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, है ना। मतलब कहने का अर्थ है डिटैचमेंट। कल मैंने यही बोला था, फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, फैमिलियल कॉन्सेप्ट से। ये जो कंसेप्ट जो हमने बना के, हमारी उम्र हो गई 70 साल, 60 साल, 50 साल, फिर भी सोचते हैं वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो, ये सारे कंसेप्ट आपको डुबा देंगे, जीवन में डुबा देंगे आपको। क्या डुबा देंगे? अब जब आप 60 के हो गए हैं तो अब आपको क्या करना है? शुरुआत तो हमको शुरू से करना है, अभी से शुरुआत करना है, लेकिन उसके बाद हमारा पूरा ध्यान जो होना चाहिए खुद के लिए होना चाहिए। खुद के लिए मतलब आत्मा के लिए, और आत्मा का कार्य परमात्मा के लिए। मतलब सारा इस सबको कम करना है, क्योंकि ड्यूटी आप बतलाइए, किसी भी जॉब को हम 70-80 साल तक किसी भी कहीं भी कोई जॉब मिलता है क्या? कोई भी व्यक्ति 70-75 साल तक काम नहीं कर पाता है किसी संस्था में, बोलता है 60 हो गया रिटायर्ड जाओ। तो 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी हम लगे रहते हैं घर में। प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे पॉलिटिशियंस जब तक मरते नहीं तब तक गद्दी नहीं छोड़ते हैं। अब जितने भी पॉलिटिशियंस को देखेंगे, जवाहरलाल ताशकंद में गए, उधर मर गए, तभी भी गद्दी पे ही थे। मतलब मरते, उसको 60 के बाद छोड़ना है। 60 के बाद एक ही वर्क होता है, केवल एक कार्य, पूरे तरीके से, पूरे एनर्जी के साथ हम केवल भगवान की सेवा में, खुद को समझने में लगाए, आत्म साक्षात्कार में। लेकिन ये कार्य वही कर सकता है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बाकी सारे आश्रमों को फॉलो किया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। जिसने ये नहीं किया तो लास्ट में उसके लिए एंडलेस है। वो सोचता है जब तक जिंदा है तब तक घर है, समाज है, लगे रहो, करते रहो, करते रहो। तो क्या होता है ना, मरते समय भी उस व्यक्ति के मन में वही विचार आता है, अच्छा वो काम बच गया, वो साइन, जबकि वो नहीं कर रहा है, उसके कर रहे हैं उसके बेटे, लेकिन अभी भी वो अटैच्ड है। ओ ये काम होना है, वो काम होना है, भले ही उसका कुछ नहीं चलता है घर में। ऐसे भी लोग होते हैं, उनका कुछ नहीं चलता है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा ध्यान उधर ही लगा रहता है, फंसा रहता है। तो कहने का अर्थ है, भगवान बोलते हैं कि हमको इसका प्रैक्टिस पूरे जीवन शुरू से करना चाहिए। चलिए शुरू से नहीं हुआ तो जहां से भी हुआ वहां से कर लीजिए। भगवान बोलते हैं शुभ्रति शीघ्र, शीघ्र शुभ कार्य जब भी शुरू हो जाए वहीं से शुरुआत कर दीजिए। तो कहने का अर्थ है, हमें क्या करना है कि ये सारी चीजों को समझते हुए, घर में है, परिवार में है, एज ए ड्यूटी, समझ रहे हैं, ऑफिस में भी ड्यूटी होता है 60 इयर्स तक। तो उसी प्रकार की हमारी ड्यूटी थोड़ी नहीं। जब कोई व्यक्ति, इवन एक्चुअली लोग पूछना भी बंद कर देता है,
जो लोग 70s के हैं 60s के हैं उनके बच्चे उनसे पूछना भी बंद कर देते हैं, इनसे क्या पूछे अब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो तो आपको वैसे ही नेग्लेक्ट करके छोड़ दिया कि अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट के केस में आपको क्या करना है, आपको सिस्टम ऐसे बना है, यही चातुर्वर्ण का सिस्टम है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। इसी को बोलते हैं माया। हमको पकड़े रखता है हर चीज पकड़े हुए। हम एक्चुअली हमको नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ा है। हम घर को फैमिली को पकड़ करके रखे हुए, लेकिन हमको क्या करना है, हमको जड़ भरत की तरह कहीं रहे अपना केवल पूरा पूरा दिमाग जो है हरे कृष्ण महामंत्र पे जप पे रखना है। यही सिस्टम है, यही तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको वर्णाश्रम को। तृप्ता गौतम माता जी, जो आपका प्रश्न था, क्या प्रश्न था आपका? जैसे भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। हाँ, तो 4 वर्ण है। 4 आश्रम, गृहस्थ हाँ, आश्रम। हाँ, तो ये जो आश्रम है तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से निकलता ही नहीं है। यहाँ अभी क्या प्रॉब्लम है, व्यक्ति सोचता है गृहस्थ आश्रम ही सब आश्रम है, और कुछ ऐसे बाबा पंडित और तथाकथित ज्ञानी है वो भी यही बोलते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान को प्राप्त करता है उससे बड़ी चीज नहीं है। ये रॉन्ग फिलॉसफी देते हैं वो लोग खुद भी अपने व्यापार को चलाना चाहते हैं और बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। सभी आश्रमों का अपना अपना टाइम लिमिट है, ठीक है। हमको ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ में आप देखेंगे लास्ट जो होता है, क्या क्या होता है पुरुषार्थ, किसी को पता है? 4 पुरुषार्थ क्या क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यस, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आज के क्लास में जो बतलाया कि ये पूरा मानव समाज पशु समाज हो जाएगा अगर धर्म नहीं रहेगा। इसलिए बिगिनिंग क्या है, हमको धर्म करना है, और हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़ के तो कोई धर्म है ही नहीं। धर्म किस लिए व्यक्ति करता है? धार्मिक कार्य करेंगे तो अर्थ मिलेगा। धर्म अर्थ ये एक के बाद दूसरा है। अगर कोई आदमी अधार्मिक कर्म करेगा तो उसको बीमारी होगा, बहुत तरह की चीजें होंगी, उसके जीवन में संकट आएगा। आप देखिए, हमको कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छा नहीं भी करते हैं फिर भी फल फूल रहे हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है। बस वही उसका जो पाप का वो घड़ा बोलते हैं ना, घड़ा भर रहा है ना। इसीलिए धर्म करेंगे तभी पुण्य मिलेगा, और पुण्य करेंगे तो अर्थ मिलेगा। तो आदमी धर्म करता है अर्थ के लिए, पैसे के लिए, अच्छे से काम करेंगे तो अर्थ मिलेगा। और अर्थ किस लिए करता है? धर्म अर्थ। पैसा किस लिए चाहिए? काम इच्छाओं की पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। पैसे किस लिए चाहिए आपको? 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं चाहिए हमको। हम में से कितने आदमी हैं, आप काम केवल 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी में कितना मिलता है? प्रभुपाद जी बोलते कितना भी मिलियंस ऑफ पैसा आएगा, आपके मिलियंस ऑफ रुपीज है, डॉलर्स है, आपको खाना वही 4-5 रोटी है ना। तो उसमें तो उतने पैसे लगते नहीं है। तो किसमें पैसे लगते हैं? तो बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो देखिए कि शास्त्र कितना सटीका आंसर देता है। धर्म क्यों करते हैं? धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य करेंगे तो अर्थ मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अब पैसे किस लिए चाहिए? तो बोलते हैं पैसे अर्थ जो है इसलिए क्योंकि हमारी जितनी सारी काम इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति है, उसकी पूर्ति की जाए। हमारी इच्छा है कि हम ये क्या स्कूटर पे चल रहे हैं, मेरे पास मर्सिडीज होना चाहिए, बेंच। हाँ, मेरी इच्छा है छोटा क्या है 2 रूम का बंगलो होना चाहिए, या एक स्टेट होना चाहिए बड़ा सा। तो कहने का अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्थ का यूज। लेकिन शास्त्र बोलता है धर्म अर्थ एंड काम, और काम से भी ऊपर है, काम इच्छा इंद्रिय तृप्ति से ऊपर मोक्ष, चौथा जो है वो मोक्ष। तो ये चातुर्वर्णम का ही पार्ट है। ये सारी चीजें हैं। जो संन्यास पोर्शन होता है उसका अर्थ होता है मोक्ष की तरफ जाना, है ना। तो लोग क्या है, अभी के समाज में क्या है, व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में ही फंसा रह जाता है, सोचता है जब तक जिंदा है तब तक सेवा करते रहो, है ना। सेवा की भावना, हर एक व्यक्ति सेवा करना चाहता है, या सेवा उसकी सेवा हो जाए। तो इस चीज से हमको निकलना चाहिए, ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो आपने अव्यय अकर्ता बताया था, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। भगवान अकर्ता है? हाँ जी। भगवान ने बोला भगवान कर्ता भी हैं। चातुर्वर्णम मया शिष्टम,
मेरे द्वारा सृष्टि की गई है। तो यहाँ पर तो बोल दिया कि मैंने क्रिएशन किया है, मैं करता हूं। और नेक्स्ट लाइन बोला अकर्तारम अपि अव्ययम तद्विद्धि, वो तुम जानो अर्जुन कि मैं अव्यय करता हूं। तो इसका मतलब है यहाँ पे भगवान दो तरह की चीजें बतला रहे हैं। एक बतला रहे हैं इस भौतिक दुनिया में जो कुछ हो रहा है भगवान के दिशा निर्देश पे हो रहा है, भगवान पर्सनली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो स्पिरिचुअल पर्सन है और यहाँ पर सारे भौतिक लोग के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कहने का अर्थ है भगवान इनडायरेक्टली काम करवाते हैं, और अकर्ता कहने का अर्थ है कि भगवान यहाँ के व्यक्ति नहीं है, भगवान का कार्य तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। भगवान अपने भक्तों के साथ, क्योंकि उनके भक्त भी स्पिरिचुअल हैं, तो भगवान के सारे कार्य जो होते हैं वैकुंठ में, अयोध्या में और गोलोक वृंदावन में जो उनके कार्य हैं वो सारे अलौकिक कार्य हैं, वो सारे आध्यात्मिक कार्य होते हैं। और ये जो चातुर्वर्ण है वो तो भौतिक संसार में, भौतिक समाज को रख रखाव के लिए भौतिक दृष्टिकोण से ही है। तो भगवान ने बोला मैं करता भी हूं, मैं करता नहीं। यस संगीत माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्लास में। हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये मतलब आगे की बात है, जैसे इसमें कहा गया है कि कृष्ण भावित होते हैं तो वैष्णव होते हैं, और ब्राह्मण से भी ऊपर वाला स्तर है वैष्णव का, है। लेकिन अब हम आए हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। आप मतलब मोटा सा एक छोटा सा रोल है कि हमें बोलना है और सुनना है, और ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है और ज्यादा धीमे भी नहीं करना है, जिससे कि विचार है 7:30 से 10 मिनट के बीच में हमारा एक माला हो जाना चाहिए। 10 नहीं, किसने बोला 10? नहीं वो 10 मेरा तो... मेरा कई बार तबीयत खराब हो जाता है। हाँ तबीयत खराब होता है तो 10, करेक्ट। हाँ, जब बीमार है तो 10 मिनट में होगा। मेरा भी अभी 10 मिनट में हो रहा है अभी तो 8 लेकिन हमने ये सब जो शुरू करा है, मैंने कई बार जानने की अपने आप से कोशिश करी, जैसे पहले भी मैंने की था, 1-2 बार करा है, रीडिंग पेपर भी दिया, कि हम अर्थ है, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी हैं, मतलब हम बीमार हैं, हमारे को क्यूरियोसिटी है, या हम इंटेलिजेंट है, या हम दुखी हैं, हम किस वजह से आए हैं, मुझे तो कई बार पता ही नहीं चलता, या फिर हमें लगता है क्या है, मतलब हम आए हैं, ठीक है, हमारे पर कृपा हुई, किसी कोई हमारे को आसपास ऐसी परिस्थिति आई कि हम कृष्ण भावना भावित में आ गए और हमने माला ले ली और हम जाप भी करने लगे, मेरी दीक्षा भी हो गई, कृपा है। लेकिन हम क्यों आए हैं ये हम तो नहीं जान सकते, और तो उसको जानने से फायदा क्या है? फायदा ही नहीं है, वही यही हमें जानने से कोई अगर फायदा ये ही नहीं जानना हम किस, जैसे स्कूल में आए, हाँ, अब वो ये स्टूडेंट खुद से आया है, पेरेंट्स जबरदस्ती भेजे, हाँ आई एग्री कि हम जानने यस। से फायदा ही नहीं है। तो मेरा इसी से ही प्रश्न है कि ये जो इसमें लिखा गया है ना, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों, राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान मिलता है, हम पढ़ रहे हैं, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो नेचुरली हम कुछ और करेंगे, मतलब हम ये नहीं करेंगे तो हम इस समय में हम कुछ और कोई और कार्य करेंगे, देखेंगे, गपशप करेंगे, फोन पे बात करेंगे। लेकिन जब हमें जाप करना है, मतलब इनमें जो भक्ति है, जो ज्ञान है, हमें ये ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, या ज्ञान ही भक्ति है? ये प्रश्न है आपका? हाँ जी, मतलब ये प्रश्न है या जो भी है, मतलब कंफ्यूजन है कि ये जो ज्ञान सम्मिलित है, यही ज्ञान भक्ति है, या सिर्फ ये हमारा जाप करना ही? क्योंकि हम इतना लेट आए हैं, हमारे को क्लास और ये जो है नेटवर्क की सुविधा मिली और हमने कक्षा ले ली, या हम पहले मंदिर जाते थे तो कक्षा ले लेते थे, या थोड़ा सा समय निकाल के 2 घंटे कर लेते थे। तो ये ज्ञान है, भक्ति है, या दोनों है? ये मतलब ये क्या है? मतलब जितना हमसे हो पाता है हम कर लेते हैं, या हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि ये ज्ञान है या भक्ति है? हाँ। तो ये बात आया क्यों, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये भक्ति है, ये इसलिए आया है कि ये इसमें ये लिखा है ना कि ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान। अच्छा चलिए, आपका बात समझ गया, इधर आइए, ठीक है, मैं बताना शुरू करता हूँ। यस, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि
ब्राह्मण के ज्ञान को क्रॉस कर जाता है जो कृष्ण भावना में आता है। मतलब कहने का इसका अर्थ हो रहा है कि हम लोग ब्राह्मण को क्रॉस कर गए, करेक्ट? हाँ, कुछ करा नहीं, धरा नहीं, करा हमने। लेकिन क्या हो रहा है, अभी हमको वो चीज प्राप्त हो गया है जो ब्राह्मण को बहुत कष्टों के बाद प्राप्त होता है। आपको जो ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको जो मिला है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र परमात्मावादियों को भी नहीं मिलता है। जो लोग इतने कष्ट करते हैं, हिमालय पे बैठते हैं, हिमालय पे ठंड गर्मी सब में बैठ करके वो तपस्या करते हैं, हमने कोई तपस्या नहीं कर। लेकिन रिजल्ट की जब बात आती है, हमको जो रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट उनको उस तपस्या के बाद भी नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ है, यहां पर आपको ये समझना है कि हमको बिना हमारे योग्यता के ही, इसीलिए एक शब्द आया था अहेतु की कृपा, एक शब्द आया था जिसको बोलते हैं कॉजलेस मर्सी। हमारी कोई योग्यता नहीं है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है। तो कहने का अर्थ है, अब हमको क्या करना है, अभी हम उनसे आगे हो गए हैं, लेकिन कैसे हो गए हैं ये हमें पता नहीं, या एज ऑफ नाउ हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं भी आई है, लेकिन हम उनसे ऊपर चले गए। तो अब जप के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से, भगवत गीता के अध्ययन के माध्यम से हमको उस क्वालिटी को अंदर हमारे डेवलप करना है। तो कहने का अर्थ में ये है कि हमको जो ज्ञान, जो कि भगवत ज्ञान है, जिसको ट्रांसडेंटल दिव्य ज्ञान जो पढ़ रहे हैं अभी हम, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त जब हम कर लेंगे भगवत गीता के जप करते करते, तब जाकर के हम एक्चुअल में ब्राह्मण, हम वैष्णव होंगे। अभी हम वैष्णव भी तो फ्लैक्चुअल है ना, आज वैष्णव है कल वैष्णव नहीं, या एक ही 24 घंटे में कभी वैष्णव होते हैं कभी वैष्णव नहीं होते हैं, सिंपल। 24 घंटे में कभी हम वैष्णव है कभी अवैष्णव, क्योंकि मोड्स का असर है। कोई व्यक्ति कभी ब्राह्मण हो सकता है, कभी क्षत्रिय हो सकता है, मोड्स का इंपैक्ट है। अगर हर समय सतोगुण में तो ब्राह्मण है, कभी रजोगुण हावी तो क्षत्रिय। उसी प्रकार से वैष्णव कहने का अर्थ होता है जो शुद्ध सत्व में होता है, मतलब सतोगुण से भी ऊपर होता है। तो ये तो नॉर्मली हम खुद के जीवन में देख सकते हैं कि 24 घंटे में कितने घंटे हम सात्विक हैं और कितने घंटे हम राजसिक हैं। तो जब हम, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको वो पोजीशन प्राप्त हो गया, ब्राह्मण से ऊपर हम लोग चले गए, लेकिन अब हमको उसको रियलाइज करना है। और रियलाइजेशन इसलिए बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, उसको अब हमको जो है महामंत्र को करके, भगवत गीता को पढ़ के, ऑब्वियसली हम ब्राह्मण से ऊपर, आप उठाई बुला करके लाइए किसी ब्राह्मण को, वो बोलेगा कि जैसे आप भी ब्राह्मण से ऊपर है। कैसे? क्योंकि वो ब्राह्मण का गोल क्या अभी पढ़ा, क्या बताइए क्या पढ़ा, ब्राह्मण का गोल क्या है, ब्राह्मण क्या समझ पाता है? संगीत माता जी, आज के तात्पर्य में था ब्राह्मण क्या समझता है मैक्सिमम, कोई और? ब्राह्मण मैक्सिमम कहां तक जा पाता है, परम तत्व के किस स्तर तक? और सत्वगुणी लोग ब्राह्मण होते हैं प्रभु जी, ब्रह्म तत्व तक, ब्रह्म को जान लेता है। तो ब्रह्म, शास्त्रों का अध्ययन, ब्राह्मण ब्रह्म को जान लेता है। वेद आज की बुक में लिखा हुआ है, वेदों को जान लेता प्रभु जी। ब्राह्मणों को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होता है। जान रखते हैं। हो गया ना, सब मिलके बोलो कि गलत सही सब मिलके एक हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे सब। स्पष्ट बोलना है, सब बोल तो ठीक रहे, इधर उधर से ज्यादा से स्पष्ट एक आदमी बोले सही ढंग से। यस सुनीता शर्मा माता जी। बुद्धिमान, नो नो नो, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई और? कोई नहीं है। प्रभु जी, ब्राह्मण को परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, जब वो ऊपर पहुंच जाता है उसे पता लग जाता है। तो परम सत्य क्या है? यही कि ईश्वर से ऊपर कोई नहीं। ईश्वर क्या है? आप भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं। परमात्मा प्रभु जी, यस भगवान नहीं, आप सुनिए, अभी गलत, आप डायरेक्शन गलत है। यस विश्वास, कांडों और वेदों के ऊपर आश्रित रहता है। नो नो नो, ऐसे नहीं होता। यस ब्राह्मण, नो नो नो, रॉन्ग रॉन्ग। यहाँ पर ये बताया गया कि अधिकतर ब्राह्मण हाँ, केवल हाँ, ब्रह्म स्वरूप तक ही पहुंच पाते हैं। हाँ, ये आप लोग इसको समझ रहे हैं, कुछ लोग भी बोल भी रहे थे
ब्राह्मण जनरली, ब्राह्मण जो है अधिकांशतः, पर ये जो भगवान भगवत तत्व है उसके या परम सत्व है, ईश्वर के तत्व को कहां तक वो जा पाता है? मैंने बोला था किस स्तर तक वो ये जानता है कि भगवान जो है ब्रह्म है, निराकार है। मैंने कितना एक्सप्लेन किया था, निर्विशेष है। ब्राह्मण जनरली भगवान के इसी लेवल तक जा पाता है, समझ रहे हैं? तो अभी आप में से जितने लोग हैं सबको तो पता तो है ना, अरे नहीं, ईश्वर तत्व, ईश्वर ये जो भगवत तत्व है, सबसे ऊपर का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं भगवान का ज्ञान होना। सबको पता है आप लोग में से कि भगवान पर्सन है, तो आप ब्राह्मण से ऊपर हो गए। ब्राह्मण क्या बोलता है? ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं, परम सत्य तो निर्विशेष है, निराकार है। इसीलिए कृष्ण भावना में आया हुआ व्यक्ति, मतलब वैष्णव, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण तो नीचे ही लटका हुआ है। अभी वो बोलता है कि निराकार है ब्राह्मण, लेकिन हम जानते हैं नहीं, निराकार नहीं है। एटलीस्ट हमको अभी अनुभव नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन एग्जिस्टेंशियली हम समझ गए हैं ज्ञान को कि भगवान पर्सन है। और जब हम जप करेंगे ना, भगवान के नाम को करेंगे, तो नाम से रूप निकल के आएगा। शास्त्रों में वर्णन है, अभी आगे की बातें हैं। गुरुजी इसमें नाम एक के लाइन द्वारा रूप निकल के आता है। गुरुजी इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो उसी की तो चर्चा चल रही है माता जी, उसी की तो चर्चाएं कर रहे थे हम लोग, आप उसी की तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जी अभी हमारा जो ज्ञान है वो तो सिर्फ कोरा ज्ञान जिसको बोलते हैं, अभी ज्ञान है ना, एटलीस्ट उनके पास तो वो भी नहीं है। वो जो उनको कम से कम ब्रह्म की अनुभूति तो होती है। अनुभूति वाले भी लोग भी नहीं है अभी, लेकिन अगर अनुभूति भी हो गई तो हमारी अनुभूति भी नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि कृष्णा होंगे, कृष्णा है, और हम कृष्ण की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस है जब का। हमने रास्ता भी सही चुना है, तरीका भी सही चुना है, हमको पहुंचना है। हम अभी उस सीढ़ी पे हैं। अगर ये 100 मंजिल की सीढ़ी है तो हम 10 मंजिल पे हैं, कोई 15 पे है, कोई 25 पे है, कोई 50 पे है, कोई 70 पे है। लेकिन वो व्यक्ति तो फिक्स हो गया 40 पे आके, वो व्यक्ति 40 सीढ़ी के उस पे पैदान पे आके खड़ा है, और हमको पता है, हमको ऊपर की बातें पता होगी तो हम उससे श्रेष्ठ हैं। तो कहने का अर्थ है अब हमको श्रेष्ठ चीज पर मिल गया है, अब हमको उसको रियलाइज करना है। करेक्ट, आप सही बोल रहे हैं सुनीता शर्मा जी कि हमको रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमको पता चल गया है थ्योरेटिकली भी कि ऐसा होता है। उसमें हमको विश्वास, जो नवधा भक्ति के, नहीं नवधा भक्ति ने, जो हमने 9 स्तर पढ़े थे भक्ति के, भक्ति में व्यक्ति किस प्रकार से बढ़ता है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संगा, अथ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर प्रेम। तो कहने का अर्थ ये आपको लेवल्स पता चल गया। तो अभी हमको क्या समझना है, हम अभी जो है भजन क्रिया कर रहे हैं, और भजन क्रिया कर रहे हैं तो अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, हमारे सारे अनवांटेड जो चीजें हैं वो समाप्त हो रही है, सफाई चल रहा है अभी हमारा। लेकिन ब्राह्मण तो इस प्रोसेस में नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको इस प्रोसेस को रिगरसली, इस प्रोसेस को सीरियसली, बोलते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। ये 3 चीज को साथ में लेकर के, उत्साह, धैर्य और उत्साह, निश्चय, संग त्याग तो संप्रवृत्ते षड्वी भक्ति प्रविश्यति। भक्ति में बढ़ना है तो हमको डिटर्मिनेशन के साथ, उत्साह के साथ और धैर्य के साथ, टॉलरेंट होकर के हम स्लोली करेंगे। तो इसीलिए ब्राह्मण से आपको आंसर मिल गया संगीत माता जी, यही मैंने पूछा था आपको, किस प्रकार से हम ऊपर हैं। लेकिन अब हमें कार्य करना है, तब जाकर के हम उससे ऊपर होंगे। कार्य क्या है? उत्साह, धैर्य और डिटर्मिनेशन के साथ, धैर्य के साथ, आपको निश्चयता के साथ हमको इसको करना है, रोज का रोज करना है। हम कितने घंटे अपने आप को शुद्ध तत्व में या सतोगुण में रखते हैं, वही बताएगा कि कितने देर तक हम वैष्णव हैं। हर एक व्यक्ति, जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं पता है? तमोगुण में। बीमार व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है। इसलिए बीमार, प्रभुपाद जी बोलते बीमार हो दवा खाओ तो ठीक हो जाओ।
क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस वैसा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध वैष्णव होते हैं उन पे असर नहीं पड़ता है ये सब, वो हर समय सत्वगुण में होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की मैंने घटना बतलाई थी, प्रभुपाद जी तो लास्ट मोमेंट तक ट्रांसलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जब करेंगे, हमने समय नहीं देखा। अरे साइन आउट सो अर्ली, नहीं पुराना है। यस, तो जप माला ले लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna. Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna. Hare Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram Hare Krishna, Krishna,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे श्याम गौर भक्तवृंद। यस, जिनका माला कंप्लीट नहीं हुआ है माला कंप्लीट कर लेंगे। और यस, तो हम लोग पॉइंट्स शुरू करेंगे आज। कोशिश करना है जितने लोग सुन रहे हैं क्लास को वो बोलने की कोशिश करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन जो समझते हैं। अगर आप बोलना शुरू करेंगे तब जाकर के आपको समझ में आना भी शुरू होगा, क्योंकि बोलता व्यक्ति वही है जो समझता है। ठीक है, सो माला जायसवाल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल भी आए और आज भी आए, क्लास सुना। उस क्लास में कोई एक लाइन जो आपके समझ में आया या जिसको आपको ध्यान है बतला सकती हैं, बतलाइए। ओके, तब तक आप सोचिए। संध्या कुमारी माता जी, संध्या माता जी, आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये बोल तो कोई और रहा है। हाँ, रानी जायसवाल। हाँ, आप क्यों बोल रही हैं? माला कुछ जायसवाल पूछना क्या? है, कुछ पूछना है। अच्छा, ठीक है। यस, जैसे कि महाभारत काल में जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था थी, तो जैसे परशुराम भगवान थे, तो वो मैंने सुना है कि पहले वो क्षत्रिय थे, फिर वो ब्राह्मण बने। तो क्या सिलेक्शन का आधार पे होता था या जन्म के आधार पे होता था या कर्म के हिसाब से होता था, ऐसा कुछ? परशुराम की बात की आपने? हाँ। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे जन्म से। उनके पिता थे जामदग्नि। ठीक है, जामदग्नि ऋषि के पुत्र थे वो। तो उनकी कहानी है, वो बन गए, क्षत्रिय का एक्टिविटी शुरू कर दिया, और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण बन गए। ठीक है, लेकिन इसकी कहानी है भागवतम में, 9वें स्कंद में इसकी कहानी है, किस प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली वो कहानी इस प्रकार से है कि वो दोनों एक ही परिवार से आते हैं, और वो उनके पिता ऋषि थे, तो उनको बोला गया कि आप कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए कि मुझे क्षत्रिय, क्योंकि उनकी बेटी क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था और वो खुद ब्राह्मण थी, तो माँ और बेटी के लिए कुछ उन्होंने बनाया था, हाँ, टॉनिक। उस टॉनिक को लेकर के उनको एक क्षत्रिय पुत्र होगा काफी पावरफुल, और एक के लिए ब्राह्मण होगा। लेकिन वो स्वैपिंग हो गया, जो पीना था ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण वाला जो टॉनिक था वो क्षत्रिय ने पी लिया, तो उसके घर में क्षत्रिय हो गया। तो इस प्रकार की थोड़ी सी। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ब्राह्मण, ये जो चातुर्वर्ण है, ये जनरल पीपल के लिए है, जो सामान्य जन है। नहीं, जैसे आपने जिसकी ये बात कर्ण की, थे, कर्ण तो उनकी एक्टिविटी तो क्षत्रिय वाली थी, लेकिन वो नहीं, तो क्षत्रिय कर्ण की एक्टिविटी भी क्षत्रिय थी और जन्म भी क्षत्रिय था। वो किधर से लेकिन शूद्र सब जानते तो थे, सब सूद पुत्र हैं, तो उनको तो सब हमेशा यही कहा गया कि सूद पुत्र हो। तो इग्नोरेंस में हो रहा था ना। आपने तो बोला कि जन्म, आप बोलना चाह रहे थे कि जन्म शूद्र है और कर्म नहीं, कर्म भी शुद्ध। कर्ण ने ये दिखलाया कि वो एक्टिविटी भी क्षत्रिय का कर रहा है। बस ये डाउट चल रहा था कि ये शूद्र के घर में जन्म लिया है, लेकिन बातें तो ऐसी थी नहीं। वो तो जन्म भी उसका क्षत्रिय, सूर्यदेव का लड़का है, कर्ण क्षत्रिय है। देवता सारे क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं, जो वैष्णव और जो ब्राह्मण होते हैं, ऋषि जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो वो जन्म से भी क्षत्रिय था और कर्म भी उसका क्षत्रिय था, लेकिन अज्ञानतावश लोगों को पता नहीं था कि कौन है। बाद में पता चल गया। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जैसे महाभारत काल में जन्म के आधार पर सिलेक्शन होता कि जिस कुल में जन्म लिए उसी कुल में। अब आपको बतला दे, पुराने समय में जन्म के आधार पर होता था, क्योंकि जन्म के आधार पर जो व्यक्ति, जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के कर्म करता था, कोई क्षत्रिय क्षत्रिय के कर्म करता था, तो ऑब्वियसली जो उसका पुत्र होगा वो क्षत्रिय होगा। पहले वर्णाश्रम की व्यवस्था थी,
तो वर्णाश्रम में जब कोई व्यक्ति अपने कर्म अच्छे से करेगा तो उसके संतानें जो होंगी वो ऑब्वियसली उसी प्रकार की होंगी। इसीलिए जन्म और कर्म, जन्म कर्म सारी चीजें होती थी, ऐसा जरूरी नहीं केवल जन्म। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ऋषभ देव के पुत्र 100 पुत्र हुए, जिसमें भरत महाराज सबसे पहले, भाई जड़ भरत, तो उसमें उनके कई सारे पुत्र ब्राह्मण हैं, कई सारे पुत्र क्षत्रिय हैं, समझ गए? तो केवल जन्म से नहीं होता था कर्म, पहले तो कर्म के आधार पे। इवन विवस्वान के पुत्र हैं 10, नॉट विवस्वान, वैवत्सव मनु के, सूर्य देव के पुत्र हो गए वैवत्सव मनु, वैवत्सव मनु के 10 पुत्र हैं जिसमें रघु भी आते हैं, ठीक है। उसी में एक पुत्र थे, उनकी ड्यूटी थी गायों की रक्षा करना, तो उनको गौशाला में सेवा दिया गया था। पुत्र है क्षत्रिय के, पूरे पृथ्वी के वो हेड है, तो उनके गुण और कर्म के आधार पे उनको ऐसा ड्यूटी दिया गया था, जन्म के आधार पे नहीं। तो कभी भी पुराने टाइम पे भी ऐसा नहीं जन्म के आधार पे था, लेकिन पहले ऐसा ही होता था, जिसका जन्म जिस कुल में हो गया उसमें वो गुण आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके फादर, उसके पेरेंट्स, उसके पूर्वज जो थे उस चीज को फॉलो करते थे, तो उसमें भी वो गुण आ जाएगा। पुराने जमाने में भी दोनों चीजें थी, ठीक है। कर्म, गुणों और कर्मों के आधार पे होता था, और जिसका जिसमें जन्म हो गया उसके में ऑटोमेटिकली वो गुण आ जाएगा। कलयुग के लिए बोला गया है ना, कलौ शूद्र संभवा, ये कलयुग के लिए बोला गया है। कलयुग में व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, दूसरे युगों में नहीं। दूसरे युगों में व्यक्ति जन्म अगर क्षत्रिय कुल में है तो क्षत्रिय बनता है। जैसे दुर्योधन भी क्षत्रिय था, उसमें सारी शक्तियां थी, सब उसका मेंटेलिटी असुरों वाली थी, क्षत्रिय था, सारे लोग क्षत्रिय थे। तो कोई एग्जाम्पल, और जो नहीं होता है उसको छत्र बंधु बोलते हैं, द्विज बंधु बोलते हैं, ये सारी चीजें भी हैं, पहले भी ऐसा था। यस, प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि कर्ण को तो सब काम तो उनके क्षत्रिय वाले थे, लेकिन उनको शूद्र ने पाला, फिर भी उनका जन्म क्षत्रिय था, तो भी उनमें गुण तो आ गए थे ना क्षत्रिय वाले ही। शूद्र वाले काम वो कहाँ करते थे? शूद्र ने पाला, पालन पोषण तो शूद्र परिवार में हुआ, लेकिन उनके गुण तो क्षत्रिय वाले थे। हाँ, करेक्ट, ओके। यस, माला माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? जी प्रभु जी, आपने मुझसे कुछ पूछा था। हाँ, मैंने पूछा था, कोई एक पॉइंट बोल सकती हैं आज के क्लास में जो समझे, आज जो सुना कुछ भी? जी, आज धर्म, वर्ग और वर्ण और आश्रम दोनों के बारे में आपने आज डिटेल बताया, वर्ण और आश्रम। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से आश्रम होते हैं, नाम बतलाइए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट तैयार रही रजनी माता जी या संध्या माता जी। आप लोग नहीं सुन रहे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, अगर आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मतलब आप लोग नहीं है वहां पे। हाँ, बोलिए। जन्म वर्ग और नहीं, ये जो वर्ण और आश्रम होते हैं, कितने वर्ण होते हैं और कितने आश्रम होते हैं? 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। हाँ, तो चारों के नाम बताइए खटाखट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, है, आश्रम बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ओके, यस, करेक्ट, यस। आश्रम एक तो बचपन माला होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम हो जाता है। संन्यास 2 बार हो गया, वानप्रस्थ ऐसे नहीं बोलना है, तो एक क्रम से बोलना है जी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और संन्यास आश्रम। हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ जी, फिर गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो कोई व्यक्ति डायरेक्टली ब्रह्मचारी से संन्यास जा सकता है, सारी चीजों से। गृहस्थ संन्यास जा सकता है, ब्रह्मचारी संन्यास जा सकता है, गृहस्थ संन्यास जा सकता है, वानप्रस्थ तो संन्यास जाएगा ही जाएगा, और सन्यासी डायरेक्टली सन्यासी अगर वो नैष्टिक ब्रह्मचारी सन्यासी। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट, आप संध्या कुमारी संध्या माता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुछ सुना आपने तो बतलाइए। रजनी माता जी, आपने कुछ सुना तो बतलाइए। ये लोग नहीं कुछ सुना, ठीक है। बीना पोदार माता जी, ये लोग कुछ, हमको पता नहीं ये लोग सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, विवाह खट्टर माता जी,
पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी व्यक्ति की किसी कार्य करने की प्रति उसका झुकाव उसके गुणों Okay. के द्वारा निर्धारित होता है कि वे क्या गुणों करना के- चाहेगा, क्या करता है, वो उसके गुण जो उसमें होते हैं उसके द्वारा पता चलता है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋतु माता जी। ऋतु माता जी, कभी कभार आते हैं आप लोग। यस ऋतु माता जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये लोग वैसे भी कम ही आते हैं। ओ अच्छा, बीना पोदार माता जी ने दिखला दिया। ठीक है माता जी, आप रेस्ट सुनिए बस, नो प्रॉब्लम। मुझे फिर नेक्स्ट पॉइंट, रेवा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके नाम का मतलब क्या होता है? रेवा। प्रभु जी नदी का नाम है एक। हाँ नदी, यही सुना है प्रभु जी, नदी का नाम हाँ है। सुना है मैंने, रेवा सतलज, ये सारे पंजाब की जी तरफ प्रभु है, जी, मतलब हाँ पाकिस्तान जी। बॉर्डर पे। अच्छा वो जी मतलब। प्रभु जी, मेरी दादी ने रखा था, उन्हें पसंद था तो नदी का नाम है, यही पता है मुझे। ठीक है, रेवा का मतलब भी होता है, मैं बतलाऊंगा आगे। यस। जी प्रभु जी। किसी को पता प्रभु है? जी। ओके, यस हाँ बतलाइए, पॉइंट बतलाइए। प्रभु जी, जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, ये भगवान ने बनाए हैं हमारे गुणों और कर्मों के रेवा आधार नहीं है, पर। वो रावी है। रावी तो अभी, रेवा भी है प्रभु जी, सुना है। अभी तो रावी सतलुज है ना, ये जो अभी। एक मिनट, अच्छा कुछ, अच्छा रेवा भी है क्या नदी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रेवा है, रेवा रेवा। और रावी इधर है पंजाब। रावी रावी पंजाब पंजाब में। में है रावी प्रभु जी। ओके। रावी पंजाब में। तो आप तो कश्मीर से हैं, तो फिर ये उधर मध्य प्रदेश का नाम। प्रभु जी मेरी दादी ने रखा है, उन्होंने अपने मन से रखा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अब पॉइंट बताइए। प्रभु जी, गुणों और कर्मों के आधार पर भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए हैं, ओके, तो ये भगवान कहते हैं कि बनाए उन्होंने हैं, लेकिन वो इनका भगवान अकर्ता है। भगवान ने स्वेच्छा से यहाँ पे आते हैं, तो माया देवी के द्वारा भगवान ये सब कंट्रोल करते हैं, भगवान उनमें नहीं आते हैं खुद। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन बतलाएगा कोई? यस रानी माता जी, रानी जायसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, क्योंकि ब्राह्मण को सिर्फ निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता है, लेकिन कृष्ण भावना व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि परमेश्वर जो है वो साक्षात मतलब परम पुरुष के रूप में होते हैं। परम पुरुष के रूप में है, परम भगवान पुरुषोत्तम भगवान के परम स्वरूप की उसको पता होता है। यस। नेक्स्ट पॉइंट, मनु कुछ बोलोगे क्या तुम? हाँ जी प्रभु जी मेरे को जो पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो ये कि भगवान जी अकर्ता है, मतलब वो भगवान जी को अच्छा लगा, बंधन, बाकी सब अच्छा नहीं लगा? मतलब अच्छा ये नहीं पॉइंट समझ में क्या है वो मतलब बोलना है? मतलब ये ऐसा पॉइंट था जो बहुत टच कर गया, बाकी चीजें मतलब टच ऑलमोस्ट कर मतलब गया, सुनी ठीक है बताओ, टची पॉइंट बता। कि क्या टच भगवान जी किया? को अकर्ता है, मतलब भगवान जी को बंधन नहीं लगते, कि जीव है जिसको गुण और कर्मों के बेसिस पे बंधन प्राप्त होते हैं, तो भगवान जी तो बंधन से मुक्त करने वाले हैं जीव को। तो ये टच कर गया तुमको, वेरी नाइस। चलो कुछ तो टच हुआ। ओके, अब देखिए फाइनल तो वीरेंद्र जी तैयार है फाइनल बोलने के पहले? हर्षिता माता जी, यस। अच्छा भावना गुप्ता माता जी, स्वर्णलता माता जी, ठीक है। पहले बोलिए हर्षिता माता जी, फिर स्वर्णलता माता जी। यस। प्रभु जी, विजय माता जी, जो कास्ट सिस्टम होता है वो गुणों और कर्मों के आधार पर आधारित होता है। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं उनमें सत्वगुण, और वो बुद्धिमान होते हैं और उनमें सत्वगुण होता है। जो प्रशासनिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें रजोगुण होता है, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो आपके 3rd लेवल होता है वो रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है। वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, रजोगुण प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो उसको वैश्य बोलते हैं, ये तीनों मिक्सर में। हाँ, बिजनेस क्लास, बिजनेस पीपल। तो अभी तो सारे बिजनेस क्लास ही हैं। हाँ, जो श्रमिक होते हैं उनमें तमोगुण सबसे ज्यादा होता है। तो जो हमारा समाज है उसको पशु समाज हो जाएगा अगर वर्ग सिस्टम नहीं होगा।
तो उससे बचने के लिए, पशु स्तर से उठने के लिए ये वर्ण सिस्टम बनाया गया है। वेरी गुड। यस, स्वर्णलता माता जी हैं, चली गई? हाँ, यहाँ सामने है। यस, बोलिए पॉइंट आज का। अनम्यूट करके बटन दबाइए मोबाइल में। यस, अब हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज हमने ये पढ़ा जो भगवान अकर्ता हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है जो जन्म मृत्यु से परे हैं हम। हम जन्म और मृत्यु से परे हैं और जो भी है पृथ्वी पर उस सब में मेरा अंश है। उत्तम में अंश है, मेरा अंश सब में है। मेरा अंश सब में है। हाँ जी, ठीक, सही था। आज के क्लास का एक पॉइंट नीचे वाला था, वो सही आज के क्लास का था। भगवान बोल रहे हैं सब मेरे अंश है। ठीक है, कोई बात नहीं, हियरिंग और बढ़ाइएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। यस, मीनाक्षी माता जी। ओके, नहीं है। भूमिका महाजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं यहीं पर हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं भगवान कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों का कॉन्सेप्ट जो बनाया है। हर कोई बस यही 4 इसी की बात कर रहा है, और कोई पॉइंट नहीं है। और भी पॉइंट लिखे हैं प्रभु जी। यही पॉइंट चल रहा है जी प्रभु जी, और भी पॉइंट हैं। जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी उच्च कोटि का होता है। ये भी हो चुका है पॉइंट। वर्ण और आश्रम के अभाव में मानव समाज पशु के समाज के तुल्य हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ये काफी सारे पॉइंट्स लिखे थे मैंने। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और भूमिका महाजन माता जी बतलाएंगी कैसे ये तुल्य हो जाएगा पशु के, नहीं कैसे होगा, क्या किया जाए इस समाज में, मनुष्य समाज में, कि पशु के समाज से इसकी तुलना न करें। क्या तरीका होगा, क्या बतलाया गया है? प्रभु जी 1 मिनट दोबारा क्वेश्चन क्लियर कर दो। क्वेश्चन ये है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पशु तुल्य हो जाएगा मनुष्य समाज अगर कुछ नहीं किया जाए, तो क्या करने की आवश्यकता है पशु तुल्य न रहे? पशु तुल्य समाज मतलब आदमी रहे, क्या करना चाहिए? जो अपने मैं बताऊं? नहीं बता रही हूँ उसके बाद। हाँ प्रभु जी मैं बताऊं? 1 मिनट रुक जाइए, नहीं बता मुंह खोल रही अभी। यस, आप भूमिका महाजन बोलिए। अपने वर्ण के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो पशु तुल्य इसलिए हो जाएगा कि कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। क्लास में नहीं थे ना? नहीं, बस बना के बोल रहे हैं। क्लास में नहीं थे पूरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताऊं? हरे कृष्णा प्रभु जी। 1 मिनट, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। यस, विजय माता जी पहले बतलाएंगे। प्रभु जी, जब इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर बुद्धिमान लोग राज करते हैं, जिनके बुद्धि नहीं होती, तो समाज पशु समान होने लगता है। ये किधर पढ़ा हमने? ये तो हमने नहीं पढ़ा। आपने बताया जैसे पॉलिटिशियंस, IAS ऑफिसर्स वगैरह के वो ऊपर हमने बैठ बाद जाते में बतलाया था, वो चीजें नहीं बतलाया था मैंने। आप मिस कर रहे हैं, वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे। यस, तृप्ता माता जी, फिर आएंगे बाकी लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था ये 4 वर्ण नहीं होंगे। अगर ये 4 वर्ण नहीं होंगे तो जो मनुष्य है वो पशु से ज्यादा। भूमिका महाजन माता जी, ये आंसर चली गई कि है? हाँ, अगर 4 वर्ण नहीं होंगे, क्लासलेस हो जाएगी सोसाइटी, तब जाकर के जो है पशु के समान हो जाएगा हमारा समाज। पशु का समाज हो जाएगा, मानव समाज नहीं होगा, मनुष्य समाज नहीं, पशु समाज हो जाएगा। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं रहेंगे, केवल शूद्र रहेंगे, तो पशुओं का समाज। अभी क्या है, अभी समाज में दो प्रकार के लोग हैं एक्चुअली। एक तो बिजनेस क्लास, सारे लोग बिजनेस क्लास हैं। किसी भी चीज को उठा लीजिए, वो बिजनेस है। टीचिंग हो, टेम्पल हो, ब्राह्मण भी वही काम कर रहा है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र तो शूद्र है ही। तो सारे लोग 2 ही काम में लगे हुए हैं, या तो वैश्य का काम, नहीं तो शूद्र का काम। तो इसीलिए क्लासलेस सोसाइटी है ये, क्लास नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजा बन जाए। और विजय माता जी, इसी में मैंने बतलाया था पॉलिटिशियंस को लेकर के, कि पॉलिटिशियंस नहीं है क्षत्रिय, फिर भी क्षत्रिय का काम कर रहा है।
ये पॉइंट मैंने लिया। यस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। यस अर्चना माता जी, यस आपका पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में होते हैं तो उनका लक्ष्य होता है कृष्ण भगवान को जानना, उनका ज्ञान, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि जो उनके अंश हैं, राम है, नृसिंह है, वाराह आदि जो उनके रूप हैं, वो भी उन्हीं के अवतार हैं। तो उनका भी ज्ञान जो है तो उसी के समान सम्मिलित होना चाहिए कृष्ण भक्ति में। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हाथ उठाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भगवान के 100 अंश हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह और ब्रह्म, परशुराम, ये सब 100 अंश हैं। और देवता और जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। करेक्ट, ठीक है, उसी को बतलाया उन्होंने। मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, परशुराम भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो 100 अंश नहीं है। मैंने बोल दिया था, परशुराम, गौतम बुद्ध, ये सारे जीव तत्व हैं, तत्व जीव हैं, लेकिन कार्य भगवान की तरह, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति डाला है इन लोगों में। इनको शक्तावेश अवतार बोलते हैं, मैंने उस दिन बतलाया था, ठीक है। तो इनको 100 अंश में नहीं बोलेंगे, भगवान बोलेंगे लेकिन 100 अंश नहीं बोलेंगे, इनको शक्तावेश अवतार बोलेंगे, ठीक है। तो इन लोग को हटा दीजिए, बाकी अवतारों को बोल सकते हैं, मोहिनी अवतार, उसके बाद कूर्मा अवतार, नरसिम्हा अवतार, हंसा अवतार, कितना नाम, जितना भी नाम मन में आए, भगवान ने हर एक जीव के रूप में अवतरित हुआ है। आपको कभी कुछ याद नहीं आया तो कुछ भी बोल दीजिए, भगवान ने सारे रूप में अवतरित हुए हैं। 84 लाख तरह के स्वरूपों में भगवान आ चुके हैं, ठीक है। कुछ की व्याख्या हमारे लिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट। प्रभु जी मुझे कुछ पूछना था, जैसे शूद्र को आपने बताया कि वो तमोगुण में आते हैं, तो शूद्र भी तो कर्म करते हैं ना, काम तो करते हैं वो भी ना, तो सिर्फ तमोगुण क्या है? तो किसने बोला आपको कि, किसने बोला कि तमोगुण में काम नहीं होता है? हमने बताया क्या तमोगुण वाला कोई काम नहीं करता है? ज्यादातर तो वो सोते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। सोना भी तो काम है, वो सोने का काम करता है, वो सोने का, खाने का और सोने का काम करता है, वो भी काम है, शरीर चलता है उसमें। काम भी तो करते हैं ना प्रभु जी हमारे समाज में। तमोगुण का अर्थ होता है, तमोगुण का अर्थ होता है इंटेलिजेंस का यूज नहीं करके करना। आप बात सुनिए पहले, बोलिएगा मत, नहीं समझ पाएंगे। तमोगुण का अर्थ होता है जब ज्ञान नहीं होता है, दूसरा जब डायरेक्शन देता है तो उसको बोलते हैं तमोगुणी। वो व्यक्ति जो खुद के द्वारा दिमाग नहीं लगाता है, लेबर खुद का दिमाग नहीं लगाता है, उसको बोलते हैं करो तो करता रहेगा, जब तक नहीं बोलो बंद करो तो बंद नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं तमोगुण। भगवत गीता के 18वें अध्याय में चर्चा आएगी, तमोगुण में भी काम होता है। क्या काम? कुछ नहीं करना, ये भी काम है। पड़े रहना, लेजी, सोना या ड्रिंकिंग, मांसाहार, ये सारे तमोगुण के एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। फाइटिंग करना, वो रजोगुण से प्रेरित होकर के तमोगुण में घुसता है, हमने पढ़ा था कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। यस, नेक्स्ट पॉइंट साधना माता जी। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कल का मैंने लिखा था, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आज का नहीं लिखा? आज का भी लिखा, भी सब तो बोल दिए हैं सब लोगों ने। ओके, आज ठीक है, कल का बोलिए जी। प्रभु जी, मैंने ये जो कल आपके पाठ से समझा कि निष्काम भक्ति ही हमारा ध्येय होना चाहिए, मतलब हमारा मेन काम प्रभु भक्ति। भक्ति पैसा या सुख प्राप्त करने के नहीं, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। प्रभु तो अंतर्यामी है प्रभु जी, वो तो हमारे मन की हर बात को समझते हैं और जानते हैं। और वे उदार भी बहुत हैं, तो वो पूर्ण न्यायी हैं। इसलिए प्रभु से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे कल्याण के लिए जो हमारे। ये किधर से पढ़ा आपने? प्रभु जी, प्रभु से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपने कंक्लूड किया? हाँ, मैंने पूरा का लेसन सुना, उसके हिसाब से बनाया। अच्छा, आपने वो क्या, हमने कहीं नहीं बोला प्रभु से, प्रभु से ही मांगना चाहिए हमें। हमारे पिता हैं, हमारे फादर हैं, हमारे पति हैं, हमारे सब कुछ है वो,
उन्हीं से मांगना चाहिए। मेरा कहने का मतलब था कि जब हम भगवान को सब अपना स्वरूप सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो प्रभु तो हमारे मन की हर बात को कौन जानते हैं। अर्पण कर देता है? अब आप लोग में से कितने लोग हैं सब कुछ अर्पण कर दिया आपने? प्रभु जी कोई मैं एक आदमी है? प्रभु जी मैं एक बात बोलूं, हाँ। आप कहेंगे मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं आज आपको बताती हूँ, मैं प्रोफेशनली आई एम ए टीचर बट नाउ आई एम रिटायर्ड नाउ फॉर द लास्ट 3 years। वो आपके लैंग्वेज से लग गया था कि आप टीचर हैं। हाँ आगे बोलिए। हाँ अच्छा सर, प्रभु जी मोर ओवर ये कि मेरे को आप जैसे महान लोगों से सुनने का मुझे बहुत अवसर प्राप्त हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है बोलना भी और लिखना भी और सुन के मुझे पता है कि आप हमारे इस 40-50 लोगों की स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ है, देखिए ये जो चीज हम बोल रहे हैं ना, भगवान को अर्पण कर, ये हमारा गोल है। हम लोग में से कोई हमारा कितना अटैचमेंट घर से पड़ा हुआ है, करेक्ट? हम सब कितने चिपके हुए हैं घर में, ये वो ये, और हम बोलते हैं हम सब। तो समर्पण केवल अंदर ही अंदर से नहीं करना है, वो तो बाहर से भी होगा, जब तक नहीं होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो चीज है कि हम समर्पण कर देंगे तो कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति में हमको आना पड़ेगा जब भगवान सोचेंगे कि इसको क्या चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हम या तो माया से मांगेंगे, तो बेहतर है कृष्णा से मांग ले। माया से जो भी मांगते हैं वो भौतिक होता है और वो भव बंधन में बांधता है। दुर्गा देवी कोई भी चीज आपको देंगी, इतना के लिए इतना मांग लेगी, समझ गए, और फंसा भी देगी। लेकिन कृष्णा जब मांगते हैं तो कृष्णा खुद में बांध लेते हैं। इसलिए हमने पढ़ा था, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदेहि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसमें लिखा हुआ है कि आपको बहुत कामना है, कोई कामना नहीं है, या मोक्ष की कामना है, फिर भी आप भगवान के पास जाइए। और आज संगीत गुप्ता माता जी ने बोला 4 तरह के लोग, क्या हम जिज्ञासु हैं, क्या हम अर्थार्थी हैं, क्या हम अर्थ की अभिलाषा। भगवान ने बोला 7वें अध्याय में, आपको पैसा चाहिए, चलिए कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। आपको बीमारी है, बीमारी से छुटकारा, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। आपकी जिज्ञासा है, भगवान के पास आते हैं। आपको ज्ञान चाहिए, भगवान के पास आते हैं। भगवान ने स्वयं बोला, ये 4 प्रकार के लोग, जिसको सुकृति वाले लोग बोलते हैं, ये लोग भगवान के पास आते हैं। तो इनिशियल स्टेज में हमारी स्टेज मीराबाई की नहीं है, हमारी स्टेज उस तरीके के डिवोटी की नहीं है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या हरिदास ठाकुर। जब भगवान खुद आते हैं, या विल्वा मंगल ठाकुर, भगवान खुद लेकर के दूध आते थे, मिल्क। विल्वा मंगल ठाकुर की कहानी मैंने सुनाया था, जो बिल्कुल मिलता है, तुलसीदास जी से भी कहानी थोड़ी सी मिलती है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। जो वो भजन मैंने गाया है, गोविंद दामोदर माधवेती, वो बिल्वा मंगल ठाकुर, वो 13 साल तक रहे थे। 13 साल उनकी उम्र थी, 1300 ईयर्स। वो इतने साल यहाँ रहे थे, कहानी सुनाना। तो 1300 साल वो रहे थे यहाँ पर, और वो ब्राह्मण थे जन्म से। और उनकी हिस्ट्री है, उनकी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? कि वो शुरू से ब्राह्मण के काम तो कर रहे थे, उनका काम बिल्कुल ब्राह्मण में नहीं लगता था, और उनका कनेक्शन था एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, वैश्या के साथ। वो सब कुछ, सारा काम ऐसा हो गया, एक बार उनके फादर का डेथ हो गया, और वो क्रियाकर्म करना था, जलाना था। वो भी सोच रहे थे कब जल्दी समाप्त हो, मैं जाऊं उधर, ठीक है। और उसको जलाते जलाते बहुत तेज बारिश आ गया, आंधी आ गया, और उनको एक नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता था। चिंतामणि नाम था उस वैश्या का, चिंतामणि। चिंतामणि का जो घर था, बंगला था, वो नदी के पार था, और गांव था वो। रात को बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। जब वो रास्ते में गए तो कोई नाव वाला नहीं मिला क्रॉस करने के लिए। फिर भी ऐसी इच्छा थी, जाना है उधर। उन्होंने क्या किया, उनको एक लकड़ी तैरता दिखलाई दिया, वो लकड़ी नहीं था, मरा हुआ मुर्दा था, उसी पे बैठ गए। वो नाव बन गया, तैर रहा था, इस पार से उस पार चले गए। और अब रात के 12-1 बज रहे हैं, अब कैसे जाएं? पुराने आज के जमाने की तरह कॉल बेल मोबाइल तो है नहीं कि कुछ कर दिया। तो उन्होंने, और डबल स्टोरीज बिल्डिंग था वो, आई थिंक 1 मंजिल, हाँ 1 मंजिल था, 2 मंजिल का मकान था। तो उन्होंने क्या किया, अब कैसे जाएं? तो देखिए एक रस्सी लटक रहा था, रस्सी पे चढ़ के निकल गए ऊपर। और फिर आवाज किया, तो वो उस समय तो वही वो होता था ना, कैरोसिन वाला लैंप होता था, तो उसको लेकर के वो आई। बोली इतनी रात को बैठो ना। तो बोला हाँ तुमसे मिलना था मुझे, मैं तो किसी भी तरीके से आऊंगा, ठीक है।
तो तब उसने बोला कि अगर जितना अट्रैक्शन मेरे लिए है उसका थोड़ा भी पॉइंट कृष्णा के लिए होता, कृष्णा डिवोटी थी वो, बस वही पॉइंट उनको लग गया फिर से। लेकिन उन्होंने पूछा इससे पहले तुम ऊपर कैसे आए, तो तुमने रस्सी डाल रखा था ना मेरे लिए, तो रस्सी हमने तो देखते हुए सांप था, तो सांप को पकड़ के ऊपर चले आए। ठीक है, सो कहने का अर्थ है उसके बाद वो डिवोटी बनते हैं और फिर वो वृंदावन आते हैं। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में बतलाएंगे। वहां जब आते हैं वृंदावन में आकर के, जब वो अपने भक्ति में लगते हैं, नाम जप में लगते हैं, वो उसी इस पूरे सॉन्ग में नाम जप की महिमा है। गोविंद दामोदर माधव इति, बहुत सारे नाम है, हमको इसका स्मरण करना चाहिए वो बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज लिखते हैं वो। तो गोपाल वहां पे छोटे बच्चे के रूप में मिल्क लेकर के आते हैं उनके लिए, और जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो उनकी आंखें नहीं होती, वो आंखें रास्ते में ही खुद से ही वो कर लेते हैं, आंखों को फोड़ लेते हैं खुद से, क्योंकि रास्ते में आते आते भी भटक गए थे वो। तो बोलते हैं ये मुझे भटका रहा है, किसी काम का नहीं है, इससे कुछ देखना चाहिए तो देखने नहीं, और उल्टा चीजें दिखला रहा है, तो आंखों को फोड़ लेते हैं। तो उनको कुछ दिखलाई तो देता नहीं है। कृष्णा खुद आते हैं छोटे बच्चे के रूप में और उनको दूध का ग्लास देते हैं और बोलते हैं कि, तो पूछते तू किधर से आया हो, तो मैं बोला पड़ोस के गांव से मैं आया हूँ, ठीक है बाबा। और वो उनको ग्लास देता है पीने के लिए, दूध का ग्लास, और इनको पता चल जाता है तो उनको पकड़ के रख लेते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं। तब फिर वो एक स्टोरी लिखते हैं कि तुम चलो, ऐसी ही घटनाएं फिर सूरदास के विषय में भी है। सूरदास भी वहीं, आप मथुरा में आएंगे तो मथुरा से थोड़ा आगे बढ़ करके है। तो कहने का अर्थ है ये सारी ये लेवल अलग लेवल है, समझ गए। तपस्या के बाद, बहुत नाम जप के बाद आता है। अभी हमको क्या करना है, हमको भगवान के पास जाना है हर चीज के लिए। अगर भगवान के पास नहीं जाएंगे तो माया बैठी हुई है, हर चीज के लिए माया बैठी हुई है, समझिए। दो दुकान खुला हुआ है, कृष्णा का, माया का। कृष्णा की दुकान में अट्रैक्शन कम है अभी, माया का बहुत ज्यादा चकाचौंध है। सुषमा माता जी बतला रही है बहुत ज्यादा चमक है उधर माया की दुकान में, है ना। घर में सब माया है चारों तरफ, अगर कृष्णा नहीं है तो, और कृष्णा भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा चेंजेस करना था आपको कि हमको कृष्ण के पास जाना है। अभी हमारी स्थिति कृष्णा से मांगने वाली है, हर चीज मांगिए कृष्णा से, लेकिन नहीं तो कहीं और ना कहीं और ऐसे हाथ फैलाए रखेंगे। नौकरी करते हैं वहां मांगते हैं, कहीं भी जाते हैं शॉप पे भी तो मांगते ही रहते, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, पैसा हमारा है बोलते हैं ये दे दो, वो बोलता है नहीं मिलेगा, नहीं है अभी। ठीक है, तो मांगने की प्रक्रिया लगी हुई है। यस, नेक्स्ट पॉइंट कौन बोलेगा लास्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक चीज पूछना था आपको कि हमें भगवान से मांगना चाहिए क्या? हाँ, क्यों नहीं मांगना चाहिए? भगवान के पास सब कुछ है तो किससे मांगे? लेकिन अगर हम मांगते ही रहेंगे सब चीजें तो कैसे आगे कहानी चलेगी? भगवान से मांगेंगे भी तो भक्ति हो जाएगा। भक्ति तो हम भगवान से मांगते हैं। भगवान से कोई भी चीज मांगेंगे, भगवान के पास जाना जरूरी है। भगवान बोलते हैं हमसे एसोसिएट करो, बस तुमको जो चाहिए, भौतिक चीजें भी चाहिए, भगवान के पास जाइए। वो मांगते 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 हम भक्त बन जाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल हमारे सामने है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था? ध्रुव महाराज ने एक राज्य मांगा था, अपने पिता से भी बड़ा, और उनके पिता पूरे पृथ्वी के राजा थे। ठीक है, उनके पिता पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो भगवान ने बोला ठीक है, और जब भगवान आ गए तो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, क्या मांग लिया मैंने भाई। जब उनको ज्ञान आ गया तो अभी हमको क्यों मांगना चाहिए? क्योंकि हम ज्ञान में नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है। तो अगर हम अभी वो भौतिक चीज उनसे नहीं मांगेंगे तो किसी और से मांग लेंगे। इसीलिए कृष्णा से मांग लो जो भी मांगना है, भौतिक भी है कृष्णा से मांगो, और बोलिए कि हम क्या करें, बुद्धि अभी नहीं है, मुझे भक्ति दीजिए, पर फिर भी ये भी आइटम चाहिए मुझे, तो आप ये भी दे दो, कोई बात नहीं है। हमें काम क्रोध लोभ मोह वाले वे आइटम चाहिए, लेकिन आपसे मिलेगा तो वो काम भी प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। कृष्णा के पास काम नहीं होता है, कृष्णा के पास भौतिक चीजें है ही नहीं। कृष्णा के पास सारी स्पिरिचुअल चीजें हैं, लेकिन बदल के वो आपको लगेगा भौतिक है, लेकिन जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा तो वही चीज आपके लिए स्पिरिचुअल बन जाएगा। इसलिए भगवान से मांगना चाहिए इनिशियल स्टेजेस में। शुद्ध भक्त नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान से कुछ नहीं मांग रहा, भगवान अंतर्जामी है। अंतर्जामी नहीं है, अंतर्जामी आपको मांगना पड़ेगा। अंतर्जामी है, नहीं मांगेंगे। मेरे कहने का अर्थ समझिए, आप माया के पास भटक रहे हैं, कृष्णा के पास जाइए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो ठीक है, बात समझ में आया?
भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन जब तक अंतर्यामी को आपकी भक्ति तो उस लेवल की है नहीं, आप 24 घंटे तो भगवान में लीन नहीं होते हैं। जो लोग 24 घंटे भगवान में लीन होते हैं, भगवान सोचते हैं इसने तो टाइम दिया ही नहीं किसी काम के लिए, तो अब इसके काम तो मुझे करने होंगे। हम तो 24 घंटे में 2 घंटे भगवान का काम, बाकी सारा बाहर का। तो अंतर्यामी के पास इसलिए जाना है, ठीक है। अंतर्यामी क्या करे, है तो अंतर्यामी, लेकिन हम तो बाहर भटकते रहते हैं, 2 घंटे नाम जप कर लेते हैं, तो मुझे ये दे दीजिए कि भक्ति और कर सके, इसीलिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, ये जो है लास्ट लाइन में, इसका अर्थ यही समझ में आना चाहिए कि भगवान ने ये जो 4 विभाग बनाए हैं, 4 विभाग में 4 आश्रम भी आते हैं और 4 वर्ण भी आते हैं। हर एक वर्ण वाला व्यक्ति, मतलब किसी भी उसका हो, जेंडर का हो, वो 4 ब्राह्मण आश्रम में रहेगा, आश्रम में जीवन व्यतीत करता है, करेगा। हाँ। और ये जो 4 आश्रम है, ये उन्होंने हर जाति, हर देश और हर संप्रदाय के लिए बनाए हैं भगवान ने। हाँ, मतलब सोसाइटी के लिए बनाया है ये, मतलब कहीं भी कोई समाज है तो उसमें रहेगा ये। और उसके बाद वो एक सिमिलरिटी डिक्लेयर करते हैं इस श्लोक में, मुझे ऐसे लगता है कि वो कहते हैं कि ये सब मैंने बनाया तो है, लेकिन मैं फिर भी इसमें नहीं हूँ, मैं क्योंकि मैं भौतिक नहीं हूँ ना, मैं जीव नहीं हूँ। वो कहते हैं आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ। आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, से बाहर हो जाओगे।